नमस्कार भाइयों बहन। आज का विषय जो है एक कमेंट्स के ऊपर है और कमेंट्स में उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि साफ नहीं आया उसमें किसके विषय में पूछ रहे, पर उन्होंने ये बोला कि सैयद पीर का जो भी करते हैं, मतलब मुर्गा वगैरह कुछ भी, तो उनकी पूजा पाठ करते हैं होली दिवाली पे, तो इससे क्या वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने पूछा। ये नहीं बताया कौन नाराज़ होंगे क्या है, तो क्योंकि पूरा कमेंट्स डालना चाहिए था। तो अब मैं इस विषय में बताता हूँ, हो सकता है वो कुछ और पूछ रहे हों, तो अगर उनको जवाब ना मिले तो दोबारा कमेंट्स डालें वो सही तरीके से, तो मैं बताऊँगा। फिर भी अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि कई जगह सैयद पीर होते हैं, कहीं कोई सा कहीं कोई सा। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मीरा महाराज मान लो, मीरा पहलवान जो हैं अमरोहा के मियाँ बादशाह, उनकी बात बताता हूँ। अगर वो जिनके घर में हैं तो वो ऐसा भी करते हैं, वो होली से पहले उनका मुर्गा वगैरह कर देते हैं और दिवाली से पहले कर देते हैं। और जो अपने देसी देवता होते हैं बाकी के, वो बुरा नहीं मानते कभी भी, क्यों, उन्हें मतलब नहीं होता, ये होता है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब दिवाली पे जो जीव जंतु दूसरे तरीका होता है जो इस्लाम में बैन है वो भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कहने का दिन तारीख बदलनी पड़ती है थोड़ी सी। अगर वो जो देसी काम कर रहे हैं वो आप शनिवार को कर रहे हैं, तो इन पीरों सैयद का, जैसे मीरा जी का बुधवार का दिन होता है, वीरवार को भी कर देते हैं, शुक्र को। और आम जो पीर होते हैं जो, उनका वीरवार शुक्र को होता है। तो मीरा जो है मीरा जो पहलवान है, इनका जो है बुधवार का दिन माना जाता है असल में। अगर आपने इनका बुधवार को कर दिया मान लो, और फिर उसके बाद शनिवार को, आने वाले शनिवार को फिर कोई देसी काम भी आपने कर दिया दिवाली से पहले, तो ऐसा नहीं कि वो गुस्सा हो जाएंगे, दोनों ही खुश रहेंगे, ये बात होती है इसमें। तो इस तरीके का हमने कमेंट बताया आपको, जो जवाब है आपका वो ये है। और अगर कुछ और हो तो आप बताएं। तो क्योंकि मीरा पहलवान की भी पूजा करनी ज़रूरी है, ऐसे ही पीर सैयद की कृपा ज़रूरी होती है। कई बार पीर सैयद जो है बहुत तरीके की रक्षा करते हैं, ये भी मानने वाली बात है। और अगर वैसा कोई देवता है आपका, तो ऐसा नहीं कि आपने, बहुत सारे लोग जैसे देखते हैं कि किसी के पास नथी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो 4-4 5-5 काटते हैं, परेशान हो जाते हैं वो पैसे से भी। तो क्योंकि देवी देवता को मतलब नहीं होता कि आप 10 काट रहे हो, 2 काट रहे हो। और अगर एक भी कर रहे हो आप उन सबका नाम लेके, जैसे आपके घर में 5-4 देवता हैं, उनका एक भी दे सकते हो आप। कहने का मतलब चाहे बच्चा दे चाहे बच्चे दे, एक में ही वो स्वीकार करते हैं असल में। ऐसी आदत बनानी चाहिए, ना कि 10-10 काट के आप खुद परेशान हो, क्योंकि फिर आप कर नहीं सकते उसकी पूजा। ये हर बार 5 करेंगे तो कई बार नहीं होगा, तो फिर वो आपको परेशान करेंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए एक पे रखें ज़्यादातर, तो एक लेके कर दें। और या ऐसा करें, एक जो बच्ची होती है वो देवियों की करें, और बच्चा जो है सारे देवताओं का भी कर दें, डोर का, तो ऐसे भी काम हो जाता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो समझा होगा, धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक।